नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सत्रात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वी, विषय हिंदी, पाठ 13वा, राष्ट्रीय त्योहार. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण वर्षभरामध्ये अनेक सण उत्सव साजरे करतो. हे सण उत्सव यालाच हिंदीमध्ये त्योहार असं म्हणतात. तो त्योहार जो है ये दो प्रकार के होते हैं. एक धार्मिक त्योहार और दूसरे राष्ट्रीय त्योहार. धार्मिक त्योहार इसका मतलब धर्म के अनुसार जो त्योहार मनाए जाते हैं उसे धार्मिक त्योहार कहते हैं. भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन. सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार तरह तरह के त्योहार मनाते हैं. उसी तरह राष्ट्रीय त्योहार होते हैं. राष्ट्रीय त्योहार इसमें किसी तरह का जाति, धर्म, पंथ का कोई बंधन नहीं होता. देश में रहने वाले सभी नागरिक यह त्योहार मनाते हैं. उसे राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं. धार्मिक त्योहार जैसे कि हिंदू धर्म के लोग दिवाली, दशहरा, होली, मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाते हैं. मुस्लिम धर्म के लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं. क्रिश्चियन धर्म के लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, ईस्टर संडे, इस तरह के त्यौहार मनाते हैं. उसी तरह कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, गांधी जयंती, महान पुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि, ये भी राष्ट्रीय त्यौहार ही है. और ये राष्ट्रीय त्यौहार हम सब भारतीय बड़े उत्साह से मनाते हैं. तो इन्हीं राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में इस पाठ में हमें जानकारी बताई गई है. तो देखते हैं पाठ 13वां, राष्ट्रीय त्योहार. आपको अपने किताब में ध्यान देना है. विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं. देखिए, यह संभाषण है. अपने क्लास में, वर्ग में कुछ छात्र त्योहारों के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. ज्ञान बोला, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है. स्वतंत्रता दिवस मतलब जिस दिन हमें आज़ादी मिली वह दिन. भारत देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वह 15 अगस्त है. 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ. उसी तरह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, यह हमारा गणतंत्र दिवस है. आकांक्षा बोली, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. देखिए, संभाषण में जो छात्र सहभागी हुए हैं उन्हें इन त्योहारों के बारे में बहुत सारी जानकारी है. वे एक दूसरे को यह जानकारी बता रहे हैं, जैसे कि आपको भी इन त्योहारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होंगी, क्योंकि आप लोग भी हर साल यह त्यौहार मनाते हैं. उस दिन आप लोग स्कूल में जाते हो, क्या क्या होता है, कैसे कार्यक्रम होते हैं, वह दिन कैसा मनाया जाता है, आपने भी देखा होगा, आपने भी अनुभव किया होगा. तो आकांक्षा कहती है कि अमर सपूतों के अथक प्रयासों से
अमर मतलब जो मरकर भी जीवित है, अपने नाम के रूप में और अपने कार्य के रूप में जो जीवित है। वे लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम हम आदर से लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। ये लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके कार्य के रूप में वे अभी भी जिंदा है, अमर है। तो अमर इसका मतलब मरकर भी जीवित होना। तो ऐसे जो अमर सपूत है, सपूत पुत्र, पुत्र इसका मतलब पुत्र, लड़का, और सपूत इसका मतलब अच्छे गुणों वाला पुत्र, अच्छे संस्कारों वाला पुत्र। तो ऐसे जो सपूत है, उनके अथक प्रयासों से, अथक मतलब खूब, बहुत, अनेक, और प्रयास इसका मतलब प्रयत्न, जिनके अनेक प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक बोला, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त यह दिन हर साल हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले 150 साल तक यह भारत माता अंग्रेज़ों के कब्जे में थी। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों पर बड़े अन्याय किए, जुल्म किए, और इन अन्यायों को, इन जुल्मों का सामना करते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्हें अपना घरदार छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। उसी तरह उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लाठीमार सहना पड़ा, और कुछ पूर्वज जो है उन्हें अपने प्राण भी त्यागने पड़े देश के लिए, भारत माता को आज़ाद करने के लिए। तो ऐसे अथक प्रयास करने के बाद, अनेक प्रयास करने के बाद, कड़ा संघर्ष करने के बाद हमें आज़ादी मिली है। ज्ञान बोला, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। तो देखिए, ज्ञान कहता है कि भारत देश आज़ाद हो जाने के बाद हमारे देश के जो नेता थे, जो ज्ञानी नेता थे, उन्होंने बहुत सोच विचार करके, लगन से मतलब जी लगाकर, बहुत सोच समझकर, सभी बातों का, सभी परिस्थितियों का, सभी लोगों का विचार करके, सोच समझकर एक संविधान बनाया। संविधान इसका मतलब नियम, और नियम या कानून। तो इस तरह यह जो कानून की किताब है उसे संविधान कहते हैं। और यह संविधान बनाने में हमें मालूम है कि हमारे देश के नेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका बहुत ही बड़ा योगदान इस कार्य में था, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो यह जो संविधान है, यह संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। लागू किया गया इसका मतलब 26 जनवरी 1950, इस दिन से हमारे देश का कारोबार इस संविधान के अनुसार, मतलब कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार शुरू हुआ चलने लगा। आकांक्षा बोली, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए हम 26 जनवरी का जो दिवस है, यह दिन हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र हुआ। यहाँ प्रजा का राज्य यहाँ पर शुरू हुआ। क्षितिज बोला, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। मतलब ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है, इस त्योहारों के अवसर पर और क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, यह त्यौहार किस तरह मनाते हैं। तो ज्ञान बोला,
राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। देखिए, आप लोग भी अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 4थी कक्षा तक आपने यह त्यौहार जो है देखे हैं, आपको मालूम है, आपने मनाए हैं। यह त्यौहार किस तरह मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, आपको मालूम है। इन त्योहारों के लिए सबसे पहले इन त्योहारों के अगले दिन जो है, पहले दिन जो है स्कूल की या गांव की हम साफ़ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं। और जिस त्यौहार के दिन मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सुबह हम साफ़ सुथरा गणवेश पहनकर स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं और ध्वज स्तंभ के सामने अपने अपने वर्ग के कतार में खड़े रहते हैं। जो अतिथि होते हैं वे अतिथि ध्वज लहराते हैं। हम राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं, उससे प्रणाम करते हैं, ध्वज को सलामी करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। उसी तरह राष्ट्रभक्ति गीत भी हम गाते हैं। और उसी दिन गांव में या स्कूल में जगह जगह पर कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, स्पर्धाएं होती है, उसमें हम सब भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह यह राष्ट्रीय त्यौहार जो है हम लोग मनाते हैं। तो यही बात यहाँ पर दी गई है। देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रध्वज कौन सा है मालूम है आपको? आपने देखा भी है। उसे कहते हैं तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग होता है, उसके नीचे सफ़ेद रंग होता है और उसके नीचे हरा रंग होता है। और इस ध्वज में बीच में अशोक चक्र होता है। तो इस तरह यह तिरंगा जो है हमारे देश का राष्ट्रध्वज है। यह राष्ट्रध्वज इस दिन फहराते हैं। राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रगीत कौन सा है मालूम है आपको? हर रोज़ आप लोग गाते हो राष्ट्रगीत। जी हाँ, जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रगीत है। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। देश के हर हिस्से में, हर कोने में, हर सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, सभी जगह, गांव, जिला, राज्य, शहर, सभी जगह यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी भी की जाती है। तो देखिए, उस दिन प्रभात फेरी भी निकालते हैं। क्षितिज बोला, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। देखिए, यह जो आज़ादी है यह हमें बड़ी सरलता से या सहजता से नहीं मिली है। उसके लिए हमारे पूर्वजों को कड़े कष्ट करने पड़े। शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की और यह लड़ाई लड़ते समय उन्हें अपना घर-द्वार छोड़ना पड़ा, अपना परिवार का त्याग करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठीमार सहना पड़ा और कुछ को अपने प्राण भी त्यागने पड़े। इस तरह कड़े संघर्ष के बाद, बड़े प्रयासों के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। तो यह इस आज़ादी की हमें रक्षा करनी है। फिर से हमें हमारी भारत माता को पारतंत्रता में या गुलामी में हमें नहीं ढकेलना है, हमें आज़ादी की रक्षा करनी है। त्रम्बक बोला, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी और सेनानी इसका मतलब सैनिक। यह आज़ादी प्राप्त करने के लिए, भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए
इसके सपूतों ने कड़े प्रयास किए हैं। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके बलिदान को हमें सदैव याद रखना है। उसी तरह अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा, उसका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। तो फिर राष्ट्रध्वज का सम्मान कैसे करोगे? राष्ट्रगीत का सम्मान हमें करना है, तो वो कैसा करोगे? आगे बताया गया है, देखिए। आकांक्षा बोली, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। इन राष्ट्रीय त्योहारों के दिन झंडा वंदन के लिए हमें समय से पहले स्कूल में पहुंच जाना आवश्यक होता है, उपस्थित रहना आवश्यक होता है, और सभी को स्कूल जाना चाहिए, यह त्यौहार मनाना चाहिए। हमारे राष्ट्र का सम्मान हमें करना है। हमारे राष्ट्र का सम्मान कोई दूसरे राष्ट्र के नागरिक नहीं करेंगे, इसलिए हमें उस दिन समय से पहले स्कूल में या दफ्तर में उपस्थित रहना आवश्यक है। उसी तरह राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। जब राष्ट्रगीत जन गण मन शुरू हो जाता है, तब स्तब्ध हमें खड़े रहना है, बिना हलचल किए वहाँ पर हमें खड़े रहना है, हलचल नहीं करनी है। उसी तरह राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। यह जो राष्ट्रीय त्यौहार है, यह बड़े उत्साह से और निष्ठापूर्वक हमें उन्हें मनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए? तो यह जो राष्ट्र ध्वज है, यह सही ढंग से हमें फहराना चाहिए, उसे जमीन पर नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। उसी तरह आप लोग इन राष्ट्रीय त्योहारों पर प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज जो है वे खरीदते हैं। खरीदते समय आपके मन में बड़ा उत्साह होता है और वे राष्ट्रध्वज लेकर आप स्कूल में जाते हैं, गांव में गली में घूमते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग यह ध्वज जो है ये ज़मीन पर फेंक देते हैं या कूड़ा कचरे में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्वयं नहीं करना है और ना ही दूसरों को करने देना है। इस तरह हमें हमारे राष्ट्रध्वज की शान रखनी है, उसका सम्मान करना है। तो यहाँ पर यह पाठ पूर्ण हो चुका है। अभी इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। इस पाठ में जो भी प्रश्न मैंने पूछे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ पर यह पाठ पढ़ाते समय मैंने बताए हैं। अगर पाठ आपने ध्यान से सुना होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप सहजता से लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला, राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखो। प्रश्न तीसरा, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? प्रश्न चौथा, हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? पांचवा प्रश्न, हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है? छठा प्रश्न, राष्ट्रगीत का सम्मान कैसे करोगे? सातवां प्रश्न, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? आठवां प्रश्न, चर्चा में कौन कौन सहभागी है? प्रश्न दूसरा, उचित जोड़ियां मिलाओ। इसमें अगट और बगट दिए गए हैं। अगट के शब्द है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, राष्ट्रध्वज। बगट के शब्द है महात्मा गांधी जयंती, तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस, कामगार दिन, गणतंत्र दिवस। तो इनकी आपको उचित जोड़ियां मिलानी है। धन्यवाद।